नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज चुके हैं। आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वो कौन सी खबरें रही जिसका सीधा नाता आपसे जुड़ा है, राजनीतिक गलियारों में ऐसा क्या घटा जो सुर्खियां बनी, अगले आधे घंटे हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज किसके सफर का। और सबसे पहले बात कर लेते हैं 1800 करोड़ के नशा फैक्ट्री की। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह 16 साल एक महिला कैद में रही और उसके बाद वो बेहाल हो गई, और सलाखों में किस तरह से गरबा किया जा रहा है, टीचर ट्रांसफर टकराव की स्थिति क्यों बनी, और ग्वालियर का जोश आई है, क्रिकेट का खुमार है लेकिन कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सफेद मौत के काले कारोबार की। जी हां, राजधानी भोपाल पुलिस और खुफिया विभाग को हवा तक नहीं लगी। इधर भोपाल में गुजरात ATS और NCB ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। टीम ने निजी फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई करते हुए 1800 करोड़ का MD जब्त किया है। यह खास प्रकार का ड्रग्स है और नशे के इस नेक्सस से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करते हैं। देखिए रिपोर्ट। नशे पर नकेल, ATS और NCB की बड़ी कार्रवाई, नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़। जी हां, भोपाल में नशे की फैक्ट्री चल रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात ATS ने जब मिलकर फैक्ट्री में रेड मारी तो टीम के सदस्यों की आंखें खुली की खुली रह गई। मौके से 1-2 किलो नहीं बल्कि 907 किलो MD बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए है। साथ ही 5000 किलोग्राम ड्रग्स बनाने की सामग्री भी जब्त हुई है। कार्रवाई से फिलहाल जिस तरीके की अगर बात की जाए तो इसमें आपको बॉटल्स भी नज़र आ रही होंगी। बहुत सारे यहाँ पर ग्राइंडर्स और मीटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ग्लास फ्लास्क भी मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी ये खेप जो है, बड़ी खेप मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में मिलना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। टीम ने मास्टरमाइंड अमित चतुर्वेदी और सन्याल बानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित चतुर्वेदी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है जो भोपाल के सुल्तानाबाद का रहने वाला है, जबकि आरोपी सन्याल बानी नासिक का निवासी है। वो 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। IBC 24 की टीम MD फैक्ट्री के मालिक अमित प्रकाश चतुर्वेदी के घर पहुंची, लेकिन घर में ताले लगे थे। इसी घर में 57 साल के अमित प्रकाश चतुर्वेदी रहा करते थे पूरे परिवार के साथ। और 2 आरोपी थे, अमित प्रकाश, और अमित प्रकाश के अलावा जो दूसरे आरोपी थे सन्याल बाने महाराष्ट्र के हैं और अमित प्रकाश चतुर्वेदी भोपाल के हैं और द्वारकापुरी के इसी मकान में रहते हैं। गुजरात में पकड़े गए कुछ ड्रग डीलर्स से ATS को इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ही गुजरात ATS फैक्ट्री पर नजर रख रही थी। जानकारी पक्की होने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो भोपाल में सफेद नशे के काले कारोबार पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब जब सवाल जुड़ा हुआ है 1800 करोड़ के ड्रग्स का, 907 किलो ड्रग्स का, तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत तो होगी ही। कांग्रेस घेर रही है बीजेपी सरकार को। और NCB की इस कार्रवाई पर PCC चीफ यानी कि जीतू पटवारी ने पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। NCB की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने कहा है कि आखिर भोपाल और मध्य प्रदेश का खुफिया विभाग क्या कर रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया 1800 करोड़ रुपए ड्रग्स बरामद हुई है। MD बनाने का काम एक फैक्ट्री में हो रहा था। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं और यह पूछा है कि राजधानी में ही ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है तो गृहमंत्री के रूप में आखिर आप क्या कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे में ढकेलने का षड्यंत्र आखिर किसके संरक्षण में किया जा रहा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए ये सवाल पूछे गए हैं CM डॉक्टर मोहन यादव से जीतू पटवारी ने। तो इधर भोपाल में ATS और NCB ने बड़ी कार्रवाई की है। उधर मंदसौर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 500 ग्राम MD और 5 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। नशीले पदार्थ की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शुभम मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बताइए क्या अपडेट है, किस तरह से इनपुट्स मिले थे पुलिस को और उसके बाद 50 लाख रुपए का ये नशीला पदार्थ जब्त किया गया।
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मंदसौर थाना मल्हारगढ़ पुलिस में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 500 ग्राम एमडी और 5 किलो डोडोचरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसमें आपको बता दूं कि 500 ग्राम एमडी की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है और 5 किलो डोडोचरा की कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मंदसौर जिले के ही बताए जा रहा है आरोपी। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शुभम। कैद के 16 साल और हालात बद से बदतर। जी हां, नरसिंहपुर की बेटी भोपाल में बेहद चिंताजनक हालात में मिली। ससुराल वालों पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया और मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस तो यह भी कह रही कि यदि थोड़ी भी और देर होती तो महिला बचती नहीं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए एक रिपोर्ट। बेटियों पर जुल्म की हजारों दास्तानें आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन जुल्म की कहानियों को विराम लगता नहीं दिख रहा है। एक और बेटी की कहानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके से सामने आई है। इस दर्दनाक दास्तां को जिसने भी सुना उसकी रूह तक को कपा दिया। दरअसल नरसिंहपुर की रानू साहू की शादी जहांगीराबाद इलाके में बड़े ही शान और शौकत से साल 2006 में हुई थी। 2008 तक थोड़ा बहुत ठीक चला, लेकिन आरोप है कि उसके बाद रानू को लगातार प्रताड़ित किया गया। करीब 16 साल से अपने परिवार से ही नहीं मिलने दिया गया। बचा सको तो आपने बचा लो, हम कुछ मिल जाती हम बाहर के भाई जगह भाई मर जाया मैं पता नहीं चलते बस कल में आए हम ज्यादा नहीं। हाँ, ये कैद में ऐसे 4 साल अच्छे रहे शादी के। उसके बाद इन्होंने क्या किया, टार्चर करना शुरू और ये पास मिलने नहीं देते बच्चों को। रानू के ससुराल के पड़ोसियों ने तबीयत खराब होने की पिता को खबर दी, जिसके बाद पिता माथे पर चिंता की लकीरें लिए थाने पहुंचे और पुलिस से बेटी को छुड़ाने की गुहार लगाई। शिकायत के बाद रानू के ससुराल पहुंची पुलिस को रानू बेहद चिंताजनक हालत में मिली। 40 साल की रानू सिर्फ 35 किलो की रह गई है। पुलिस ने तुरंत उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कोई फ़ोन नहीं लगाया, कोई खबर भी नहीं दी हमको दूसरे के जरिए पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। शुरू ही से प्रताड़ित करते थे उसको। 4 साल बाद जो बच्चे माने 4 साल का बच्चा था और बच्ची थी, बच्ची को इन्होंने राजस्थान भेजा दिया और बड़े बालक को भी उसके पास नहीं जाने देते थे। रानू के परिवार ने बेटी की दुर्दशा के लिए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक रोगी थी तो हमारे पास फोटो है, एल्बम है, उसकी मार्कशीट है, वो फाइनल ऐसे ही कर लेती। मारपीट की है और कई बार की है उसके साथ मारपीट, हाथ पैर तोड़ दिए उसके। रानू के ससुराल वालों ने आरोपों को नकार दिया और कहा कि रानू पहले से ही मानसिक रोगी थी और ये सब छिपाकर उसकी शादी की गई, लेकिन शादी के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। वहीं ससुराल वाले महिला के इलाज की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इलाज को लेकर दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी मेंटल थी और क्या अकेली ऊपर पड़ी थी भाई, किसी मैनेजर नहीं थी, अकेले रह के गुमसुम टाइप की हो गई थी। तो गुमसुम हो तो गई तो क्या वो धीरे धीरे इस टाइप की हो गई वो। और जो उसके पैरों में सूजन तो वो कहीं गिर गई थी और बैठे ऐसे मुड़ के बैठी थी, इसलिए सूजन आ गई उसके पैरों में। जेके हॉस्पिटल में भर्ती किया, हम रहे साथ में। जब बड़े लड़के ने भी खून दिया, छोटे लड़के ने उसको ब्लड दिया, 2 बॉटल ब्लड चढ़ा उसको। 5 साल में कल आए थे उनके पिताजी, भाई भी रक्षाबंधन में नहीं आया वो राखी बंधवाने। अच्छा, ऊपर से आरोप लगा रहा है, जब पैसा मांग रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस को रानू के बयान का इंतजार है। बयान के आधार पर जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। हुए उनको रेस्क्यू किया। जो स्थिति हमारे सामने थी उससे हमें ये लगा कि पहले इलाज की ज़रूरत है। पुलिस कार्रवाई भी हुई। कल हमने परिजनों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया। बेटियां कभी कुछ कमी तो कभी कुछ, कुल मिलाकर कुछ ना कुछ कमियां निकालकर प्रताड़ित होती रही हैं। न्याय व्यवस्था बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सख्त है, लेकिन हकीकत की जमीन पर ये उतरता नजर नहीं आता। और शायद यही वजह है कि बेटियों पर जुल्म की कहानियां एक के बाद एक आती रहती हैं। लेकिन अब जरूरत है ऐसे मामलों पर लगाम लगाने की। हरप्रीत कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। ऐसा बहुत कम होता है जब शिक्षकों के तबादले पर या तो छात्रों के आंसू निकल जाते हैं या आक्रोश से भर जाते हैं। ऐसा ही मामला मंदसौर जिले से सामने आया, जहां टीचर के ट्रांसफर करने पर छात्र इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। देखते हैं रिपोर्ट।
सड़क पर जमा हुए ये स्टूडेंट्स किसी अव्यवस्था से नाराज नहीं हैं, बल्कि शिक्षिका के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मंदसौर के धमनार में पिछले 23 सालों से शिक्षिका रंजना राणावत पढ़ा रही थी, लेकिन हाल ही में उनका ट्रांसफर पास ही के अफजलपुर गांव के सरकारी स्कूल में कर दिया गया। इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को जैसे ही लगी, वे नाराज हो गए और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि अच्छे टीचर के ट्रांसफर होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अफसरों ने समझाइश देकर स्टूडेंट्स को शांत कराया। रंजना राणावत मैम का ट्रांसफर निरस्त हो जाए और जिससे हमारी पढ़ाई में प्रभावित। इसमें कोई ऐसा धरना प्रदर्शन के आधार पर कैंसिलेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, और अगर कहीं पे यह संज्ञान में आएगा कि इसमें अगर किसी टीचर का इन्वॉल्वमेंट है तो प्रशासन और शासन स्तर से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि इससे पहले भी विद्यार्थियों ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गरोठ, शामगढ़ और मलारगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया था। चलिए ग्वालियर से खबर है। मैच से पहले बड़ी कार्रवाई हुई है। हिंदूवादी संगठन के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए हैं। शहर में अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मैच का विरोध कर रहे हैं। तो भारत ने टॉस जीत लिया है और देखिए मैच से पहले 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं उसका विरोध आज ये भारत और बांग्लादेश के मैच के लिए कर रहे हैं। मैच से पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हम लोगों को सीधे अस्थायी जेल कहें। आप देख सकते हैं ग्वालियर में आयोजित भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच को लेकर पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था है। बजरंग दल, हिंदू महासभा सहित अन्य हिंदू संगठनों ने इस मैच का विरोध करने का ऐलान किया है और यही वजह है कि स्टेडियम में काले कपड़े, काले रुमाल, काली टी-शर्ट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्टेडियम में एंट्री करने वाले सैकड़ों दर्शकों के काले कपड़े गेट पर उतरवा दिए गए। सुरक्षा के नाम पर हो रही चेकिंग का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। भारत बांग्लादेश मैच का लगातार विरोध हो रहा है और ऐसे में हिंदूवादी संगठनों के बाद अब स्टेडियम में काले कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आपको कई सारे यहाँ पर कपड़े हैं वो नजर आएंगे। बाकायदा उनके काले कपड़ों को उतरवाया जा रहा है, यानी कि टी-शर्ट हो चाहे शर्ट हो, किसी भी तरह से उनको उतरवाया जा रहा है। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये भी ब्लैक शर्ट पहन के आया हुआ था, तो अब इसके भी कपड़े हैं वो उतरवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो चेकिंग के नाम पर यानी कि कोई विरोध प्रदर्शन ना कर दे इसलिए ये कपड़े उनके उतरवाए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्यों ब्लैक टी-शर्ट पहन के क्या पहन के जाना भैया? हमें तो मालूम नहीं था, नहीं था हम पहन के नहीं आते। क्या कर रहे हैं? कितने लोगों के ऐसे उतरवा चुके हैं? ये भैया बहुत लोगों के उतरवा दिए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि विरोध कर सकते हैं कुछ लोग? हाँ कर सकते हैं भैया। अच्छा, तो देखेंगे कि आप विरोध कर सकते हैं इसलिए ये ब्लैक टी-शर्ट हो या ब्लैक शर्ट हो, सबके जो कपड़े हैं वो उतरवाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हैं, ये क्रिकेट के जो दीवाने हैं, जो मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके कपड़ों को बाकायदा उतरवाया जा रहा है, यानी कि विरोध न कर दे किसी भी तरह से, क्योंकि हिंदूवादी संगठन है 11 से ज्यादा, वो लगातार विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। क्या हुआ भैया, क्यों लौटा दिया गया आपको? बोले काली टी-शर्ट उतार दो। काली टी-शर्ट, आप क्या करोगे? कुछ नहीं, दूसरी ले लेंगे। अच्छा, तो मुश्किल हो गया, पता होता तो नहीं आते? नहीं आते। तो देखिए, अगर पता होता तो नहीं आते, लेकिन अब परेशान है कि कहाँ से दूसरी टी-शर्ट लेके आए। तो इस तरह का माहौल आपको दिखेगा। एक ब्लैक शर्ट होने की वजह से इन लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि ये किसी भी तरह से विरोध ना कर दे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24। नेता काजल हिंदुस्तानी अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इंडिया और बांग्लादेश के बीच T20 मैच को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग मैच देखने जा रहे हैं वो अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ उसके बाद उनसे मैच खेलना गलत है। आत्मसम्मान जो है वो सर्वप्रथम होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश जो है वो योद्धाओं की भूमि है। नागरिक को हम दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करेंगे कि भारत के मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। जब हिंदुओं पर एट्रोसिटी हो रही है, इन बांग्लादेशी लोगों द्वारा करी जा रही है, तो हम क्यों इनका मैच देखने जा रहे हैं? नवरात्रि की धूम चारों तरफ है। देश भर में लोग अलग अलग तरह से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इंदौर में भी सेंट्रल जेल में कैदी गरबा कर मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। देखिए नजारा। ये वीडियो इंदौर की सेंट्रल जेल का है और गरबा कर रही ये महिलाएं कोई बाहरी कलाकार नहीं बल्कि जेल में सजा काट रही कैदी है जो गरबा कर मां दुर्गा की आराधना कर रही है। दरअसल जेल प्रशासन ने यहाँ गरबा का आयोजन किया है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के मुताबिक 200 कैदियों की 4 टीम बनाई गई है। गरबा करने के साथ ही वंदन, पूजन और भजन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है।
इस आयोजन से बंदी कैदियों में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय जेल इंदौर में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने महिला और पुरुष बंदियों के द्वारा जो माता जी की स्थापना हमारा समस्त स्टाफ ने की है, तो माता जी की आराधना का जो सबसे पवित्र माध्यम माना जाता है वो गरबे ही है। 3 टीम पुरुष बंदियों की है और 2 टीम महिला बंदियों की है, जिनके द्वारा यहाँ पे गरबों का प्रदर्शन किया जा रहा है। जेल के अंदर कैदियों को पारिवारिक माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो आगे जीवन में अच्छी राह पर चले। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज क्या है खास, अमरबानी अमरगोट में। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।